से वो तमाम स्टूडेंट जिन्होंने इस टॉपिक को मिस किया, ठीक है, तो हम इसे दोबारा जो कुछ बोर्ड में मौजूद है दोबारा एक दफ़ा इसको रिव्यू करके फिर आगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो हमने लास्ट टाइम हमारा जो टॉपिक था वो बेसिकली एनेस्थीसिया के हवाले से था कि अगर हम किसी भी पेशेंट को एनेस्थीसिया देते हैं तो देने से पहले यानी जो एनेस्थेटिक्स हमने इंसर्ट करने होते हैं उनसे पहले हम उनके वाइटल साइन देखते हैं। तो वाइटल साइन में हमने ब्लड प्रेशर को बॉडी टेम्परेचर की बात डिस्कस किया था। बॉडी टेम्परेचर क्या था और उसे हमने कैसे चेक करना था, उसके बाद हमने ब्लड प्रेशर को डिस्कस किया था। सबसे पहली बात तो यह है कि ब्लड प्रेशर होता क्या है। प्रेशर एक्सर्टेड बाय ब्लड इनटू योर ब्लड वेसल्स, यानी खून की नालियों के ऊपर खून का प्रेशर लगाना, खून की नालियों के ऊपर ब्लड वेसल्स के ऊपर खून का प्रेशर लगाना, इसी प्रेशर को हम लोग कहते हैं ब्लड प्रेशर। और ये ब्लड प्रेशर किस तरह बनता है, ये ब्लड प्रेशर हमारे हार्ट की वजह से, दिल की वजह से बनता है। जैसे कि हम जानते हैं कि हार्ट एक स्ट्रॉन्ग ऑर्गन है जो कि कार्डियक मसल से मिलकर बना है और हार्ट का काम क्या है, पंपिंग करने का। लिहाजा इस पंपिंग की एबिलिटी की वजह से ब्लड प्रेशर बनता है। अगर हार्ट पंपिंग करे तो ब्लड यानी कि हमारे खून की नालियों में फ्लो करते जाएंगे और वो हमारे ब्लड वेसल्स के ऊपर प्रेशर लगाते जाएंगे और इसी प्रेशर को हमने नाम दिया है ब्लड प्रेशर। तो लिहाजा खून की नालियों पे प्रेशर लगाना, दिस इज नोन एज ब्लड प्रेशर। लेकिन हमने कहा कि इस ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखना और इस ब्लड प्रेशर को यानी सस्टेन रखना, इसके पीछे हार्ट है, दिल, ठीक है, जो कि पंपिंग ऑर्गन है। क्लियर। इसी तरीके से अगर हम हार्ट देखें तो हार्ट बेसिकली इन ब्लड वेसल्स पे प्रेशर लगाता है। कैसे? जब हार्ट पंपिंग करता है, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है तो दिल के कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से जितना भी ब्लड इस हार्ट के अंदर मौजूद है वो पंप होगा, खून की नालियों में दाखिल होगा। ब्लड का यानी कि हार्ट का कॉन्ट्रैक्ट होना और खून का इस हार्ट से निकल के खून की नालियों में जाना, ये जो कॉन्ट्रैक्शन की सूरत में हमें जो प्रेशर मिल रहा है, दिस प्रेशर इज नोन एज सिस्टोलिक प्रेशर। ये सिस्टोलिक प्रेशर, और ये सिस्टोलिक प्रेशर नॉर्मल क्या है, 120, 120 जो है ये नॉर्मल है। जब हार्ट मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो कौन सा प्रेशर बनता है, सिस्टोलिक प्रेशर। जब हार्ट मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो कौन सा प्रेशर बनता है, यानी कि सिस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर इज 120 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, ठीक है। तो ये सिस्टोलिक प्रेशर यानी कि नॉर्मल है, नॉर्मल है। हम कहते हैं कि फलाने शख्स का जो ब्लड प्रेशर 120 है, तो वो जब हम 120 की बात करते हैं वो हम सिस्टोलिक प्रेशर की बात करते हैं। हम कहते हैं ऊपर वाली जो वैल्यू हमारी होती है दैट इज बेसिकली द सिस्टोलिक प्रेशर। एंड सिस्टोलिक प्रेशर डिनोट किस चीज को कर रहा है, व्हेन योर हार्ट मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, जैसे आपका हार्ट मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, इट एक्सर्ट प्रेशर, ये प्रेशर लगाएगा, इसी प्रेशर को हम कहेंगे सिस्टोलिक प्रेशर। अब कॉन्ट्रैक्शन के बाद दिल के मसल्स में दोबारा क्या होना है, रिलैक्स होना है। तो रिलैक्सेशन के बाद जो प्रेशर बनेगा दैट प्रेशर विल बी डायस्टोलिक प्रेशर। अब डायस्टोलिक प्रेशर कम होगा बनिस्बत सिस्टोलिक प्रेशर के, तो डायस्टोलिक इज 80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, ठीक। इसी के साथ साथ हम डायस्टोलिक प्रेशर को डिफाइन कैसे करेंगे कि व्हेन द हार्ट मसल्स रिलैक्सेस, जब हार्ट मसल्स जो है वो रिलैक्स होंगे आफ्टर द कॉन्ट्रैक्शंस के बाद, तो यही बेसिकली क्या होगा, यही बेसिकली आपका डायस्टोलिक प्रेशर होगा। तो इसका मतलब अगर पंपिंग हो रही है तो हार्ट के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे और देन रिलैक्स होंगे। कॉन्ट्रैक्शन की सूरत में सिस्टोलिक प्रेशर, और जब रिलैक्स होगा तो डायस्टोलिक प्रेशर। तो हमारे पास दो तरह के प्रेशर बन रहे हैं, एक है सिस्टोलिक प्रेशर और दूसरा है डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर नॉर्मल जो है वो बेसिकली 120 है और जबकि डायस्टोलिक प्रेशर जो है वो 80 है। क्लियर। इसी के साथ साथ हम अगर जैसे कि हमने बात की कि हार्ट की जो मसल्स है, अगर हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर्स की तरफ चले जाए, हम बात करेंगे आगे, ठीक है, कि स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट क्या, कार्डियो वेस्कुलर सिस्टम क्या है। हम हार्ट का स्ट्रक्चर बना के, हार्ट में 4 चैम्बर्स है, ठीक है, द एट्रियम, द वेंट्रिकल्स,
ठीक है, इन चैम्बर्स को सेपरेट करने वाला एक दूसरे से एट्रोवेंट्रिकुलर वाल्व्स मौजूद है। चैम्बर्स को लेफ्ट और राइट को एक दूसरे से सेपरेट करने में खास मेम्ब्रेन पाया जाता है जिसको हम कहते हैं सेप्टम। सो विल टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द होल हार्ट और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के बारे में भी हम बात कर लेंगे। ठीक है, इसी के साथ साथ कुछ सर्कुलेशंस हैं जो कि आप कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में पढ़ते हैं, मे भी आपने लास्ट टाइम देखा हो या पढ़ा हो, तो जिसमें पल्मोनरी सर्कुलेशन था, हार्ट का ब्लड पंप करना और लंग्स तक आना, दोबारा वही ब्लड हार्ट तक पहुंचना, तो इस सर्कुलेशन को हमने पल्मोनरी सर्कुलेशन का नाम दिया। देन कोरोनरी सर्कुलेशन, देन सिस्टमिक सर्कुलेशन, पोर्टल सर्कुलेशन, सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड सर्कुलेशंस। ठीक है, इसी के साथ साथ अब इन तमाम सर्कुलेशंस को जो हमने नाम लिए, इनको मेंटेन कौन रख रहा है? इनको मेंटेन आपका हार्ट रख रहा है। समझ रहे हो? इसीलिए हमने कहा कि हार्ट एक स्ट्रॉन्ग ऑर्गन है जिसकी जो कार्डियक मसल से मिलकर बना है, जिसका मेन काम क्या है? पंपिंग। किस चीज का है? पंपिंग कर, टू पंप द ब्लड टू द होल पार्ट ऑफ योर बॉडी। अब सवाल ये है कि जब ब्लड पंप होकर आपकी बॉडी तक पहुंचता है, तो बेसिकली इस वक्त हमारी रिस्पायरेशन भी तो हो रही है, सांस लेने का निजाम भी तो हो रहा है, ब्रीथिंग भी हो रहा है। When we inhale, जब हम ऑक्सीजन अंदर की तरफ लेके जाते हैं तो ये ऑक्सीजन हमारे लंग्स तक पहुंचते हैं, और एल्वोलाई के साथ जुड़े हुए छोटे-छोटे कैपिलरीज होते हैं जो उस ऑक्सीजन को कैच करके खून की नालियों में हेमोग्लोबिन को दे देते हैं, और वही हेमोग्लोबिन इसी ऑक्सीजन को कैरी करके हमारे सेल तक लेके जाता है। अगर ये ऑक्सीजन हमारे सेल तक ना जाए तो हमारे सेल में एरोबिक रिस्पायरेशन नहीं होगा, हमारे सेल में ग्लूकोज की ब्रेकडाउन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में नहीं होगा, तो हमारे सेल में मौजूद जो एनर्जी हमें मिल रही है वो एनर्जी हमें नहीं मिलेगी। क्लियर? तो अगर हमें एनर्जी मिल रही है, एरोबिक रिस्पायरेशन हो रहा है, ग्लाइकोलाइसिस हो रहा है, ग्लूकोज की ब्रेकडाउन हो रहा है और हमें उससे एटीपी मिल रही है, तो दैट इज जस्ट ड्यू टू द सेम ब्लड। ब्लड की वजह से। क्यों? क्योंकि ब्लड में मौजूद है हेमोग्लोबिन है जो उस ऑक्सीजन को पकड़ के आपके सेल्स तक लेके जाता है, कैरी ऑक्सीजन टू योर सेल। अब सेल के अंदर एक टॉक्सिक सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, एक पॉइजनस गैस है, टॉक्सिक गैस है, तो वो हमारे बॉडी के अंदर सेल के अंदर बन रहा है, ग्लूकोज की ब्रेकडाउन के बाद बन रहा है, उसको सेल से बाहर निकलना है। तो सेल से बाहर निकालना और उसे फिर वापस आपके लंग्स तक पहुंचाना, ये भी आपके हेमोग्लोबिन का काम है। और हेमोग्लोबिन कौन है? योर ब्लड, योर रेड ब्लड सेल्स। ठीक, और उस रेड ब्लड सेल्स को दोबारा पंप कौन कर रहा है? योर हार्ट। तो लिहाजा इस सिस्टम को मेंटेन करना भी आपका एक कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। इस सिस्टम को मेंटेन रखने के लिए भी आपका हार्ट उसके पीछे। क्लियर? तो इसी तरह अगर हम बात करें, ठीक है, कि लिहाजा आपके बॉडी में मौजूद ये जो रिस्पायरेशन या ब्रीथिंग का अमल है, इसमें आप गैसेस एक्सचेंज करते हो, तो वो जो गैसेस एक्सचेंज आप कर रहे हो वो आप हार्ट की बदौलत कर रहे हो, दिल की बदौलत कर रहे हो। दिल ही है जो आपकी मदद करके आपकी बॉडी में गैसेस एक्सचेंज कर रहा है और आपके उन सेल्स को न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है, एनर्जी मिल रहा है, खुराक मिल रहा है। क्लियर? अगर नहीं होता तो आपको वो चीजें नहीं मिलती। सेकंडली, अब सवाल ये है कि अगर ये हार्ट के रिदम्स एब्नॉर्मल या फिर ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट हो या डायलेट हो, तो आपका या आपके खून की नाली में मौजूद कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, शुगर ज्यादा है, जिससे आपका खून गाढ़ा है, विस्कस है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ शुगर और फैट या कोलेस्ट्रॉल। ठीक, तो होगा क्या कि आपके दिल के ऊपर प्रेशर ज्यादा आता है। ठीक है, जब आपका हार्ट नॉर्मल बीट ना करे, जब आपका हार्ट नॉर्मल बीटिंग ना करे, नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं हो, तो आपका ये जो प्रेशर बन रहा है ये प्रेशर ऐसा नहीं बनेगा। अगर आपका सिस्टोलिक प्रेशर 120 और डायस्टोलिक 80 है, 80 है, तो इट मींस योर ब्लड प्रेशर इज नॉर्मल। लेकिन अगर ये 120 से ऊपर की तरफ जाता है एंड इट क्रॉसेस 140 एज वेल, 140, 160, 180 और उससे भी ऊपर, तो इट मींस आप अब एबनॉर्मल हार्टबीट की तरफ जा रहे हैं। अब आपका जो ब्लड प्रेशर है वो अपने नॉर्मल वैल्यू से ऊपर की तरफ गया, तो ऊपर को हम लफ्ज यूज करते हैं हाइपर, और टेंशन इज योर ब्लड प्रेशर। तो इस कंडीशन को जिसमें आपका ब्लड प्रेशर 120, सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर 80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी से ज्यादा हो, इंक्रीज हो, तो
then it is considered to be hypertension. Hyper means high and tension is your blood pressure. क्लियर? इसी तरह अगर 120/80 से कम, जैसे मैं ब्लड प्रेशर किसी का देखता हूँ, इट इज 100 और 60, सिस्टोलिक प्रेशर 100 है और डायस्टोलिक प्रेशर 60 है, तो मैं इस पेशेंट को बोलूंगा आपका ब्लड प्रेशर कम है, तो कम के लिए हम लफ्ज क्या यूज करेंगे? हाइपोटेंशन। क्या यूज करेंगे? हाइपोटेंशन। तो अगर हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल वैल्यू से ज्यादा हो तो हाइपरटेंशन, कम हो तो हाइपोटेंशन। ठीक है, अब हम आगे जो टॉपिक है उसमें हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम डिस्कस करेंगे एंड फर्दर इंशाल्लाह हम अपने यानी कि आगे जो टॉपिक है उसमें हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ तक